नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं हूं रविंदर। दोस्तों, यदि आपसे भी किसी गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, चाहे आपने पेटीएम से किए हों, गूगल पे से किए हों या फोन पे से किए हों, तो दोस्तों आज वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने उस पैसे को रिफंड कैसे करोगे 100%। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों इसके लिए चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम के अंदर। हम अपनी स्क्रीन के ऊपर तो सबसे पहले यहाँ पर हमको सर्च करना है एनपीसीआई। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस वाली वेबसाइट पर एक बार क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको फुट में दिख रहा होगा गेट इन का ऑप्शन आएगा। जब आप उस पर क्लिक करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन निकल के आएंगे। बीच वाला आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीआई कंप्लेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कम कर देता हूँ, तो नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शन, पिन, अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी डिटेल देखने को मिलेंगी जो यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने जो पेमेंट किया है वो पर्सन टू पर्सन, यानी जैसे कि आपने अपने किसी भाई को कर रहे थे या किसी फ्रेंड को कर रहे थे या किसी रिश्तेदारी को कर रहे थे, तो यहाँ पर वो आ जाता है पर्सन टू पर्सन। और सेकंड आता है पर्सन टू मर्चेंट। मान लीजिए आप किसी दुकान से सामान लेने के लिए जा रहे थे तो आपने वहाँ पेमेंट किया है, या ऑनलाइन आप कुछ मंगा रहे थे वहाँ पर आपने पेमेंट किया है, या दोस्तों आप एक रिटेलर हो, आपने अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट किया है, तो वो आ जाता है पर्सन टू मर्चेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप चुन लीजिएगा। यदि आप अपने किसी फ्रेंड को कर रहे थे तो आप पर्सन टू पर्सन कीजिएगा, और यदि आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को किया है या किसी ऑनलाइन शॉपिंग की थी वहाँ पर पेमेंट की थी, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा पर्सन टू मर्चेंट। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर जो केस होते हैं वो पर्सन टू पर्सन होते हैं। और उसके बाद दोस्तों आता है दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपसे काफ़ी सारे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। वो बोल रहा है कि भाई जो आपका अमाउंट डेबिट हुआ है, जो आपका अमाउंट तो कट गया है, लेकिन दूसरी पार्टी को जो आप पैसे दे रहे थे वहाँ पर क्रेडिट नहीं हुआ है। यदि आपका ये है तो आप ये वाला चुने, पहला वाला। दूसरे वाले में कि ट्रांजैक्शन तो फेल तो हो गया है और अमाउंट आपके जो है कट चुका है, यदि आपकी ये समस्या है तो आप ये चुने। तो यहाँ पर दूसरा जो है इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन टू अनदर अकाउंट। दोस्तों सबसे जो बड़ी समस्या है ये यही वाली है, इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन टू अनदर अकाउंट। यदि आप जो है किसी बंदे को पैसे भेज रहे थे, यदि गलती से आपसे 11 की जगह 12 हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, नंबर गलत हो गया है, तो ये आप तीसरा वाला चुनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इससे अगला वाला है ट्रांजैक्शन टाइम, यानी कि ट्रांजैक्शन का टाइम आउट हो गया और आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट से कट गया है, तो आप ये चुनेंगे। आज ये है फ्रॉड ट्रांजैक्शन। इसके बाद ये है ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो गया है और आपके खास यानी आपका पैसा कट चुका है और आपका वहाँ पर अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शन नोट, ये काफ़ी सारे यहाँ पर प्रॉब्लम है। जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो हमारा पैसा है वो गलत नंबर पे चला गया, तो हम यहाँ पर इसको चुनेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कमेंट पूछ रहा है कि भाई क्या दिक्कत हुई है। यदि आप इसको फिल करना चाहो तो कर सकते हो, यदि आप इसको फिल करना ना चाहो तो आप इसको फिल ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हो कि यहाँ पर 500 वर्ड आपको दिए जाते हैं कि आप बता सकते हो कि मैं जो है किसी अपने फ्रेंड को पैसे भेज रहा था तो गलती से मेरे 11 की जगह 12 हो गए। ये आपको यहाँ पर बताना होता है, आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला जो ऑप्शन देखने को मिलता है हमें ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी, अब ट्रांजैक्शन आईडी का मैटर आता है यहाँ पर कि अब ट्रांजैक्शन आईडी कैसे निकालें। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, आप यदि पेटीएम के अंदर जाएंगे तो मैं यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। यदि आप गूगल पे से करेंगे तो गूगल पे में मैं नीचे यहाँ पर आपको देखो ट्रांजैक्शन आईडी शो कर रही है T24011, ये ट्रांजैक्शन आईडी है। यदि आप जो है गूगल पे से यानी सॉरी, यदि आप फ़ोन पे से किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने मेंशन कर दिया है। यदि आप गूगल पे से कर रहे हैं तो गूगल पे में भी आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी शो कर रही है। और यदि आपने पेटीएम से किया है दोस्तों, तो पेटीएम में जो है होता है क्या है कि पेटीएम के अंदर एक ऑप्शन होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी जो होती है वो ट्रांजैक्शन आईडी होती है, तो यहाँ पर आप उस ऑर्डर आईडी को डाल सकते हैं। पेटीएम के अंदर ऑर्डर आईडी मिलेगी, और यदि आप फ़ोन पे से करेंगे या गूगल पे से करेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी शो कर जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी डाल देनी है। और बात करते हैं यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आप पेटीएम से कर रहे हैं, फ़ोन पे से कर रहे हैं, गूगल पे से कर रहे हैं,
तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने पेटीएम से किया है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं ढूंढ लेता हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक मेरा यहाँ पर शो हो चुका है। इसके बाद VPN। अब ये VPN क्या होता है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। ये होती है आपकी UPI ID। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये UPI ID यदि आप पेटीएम से करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर @Paytm हो जाएगा, ये आपकी पेटीएम की UPI ID होगी। अब इसके बाद दोस्तों यदि आप फ़ोनपे चलाते होंगे तो फ़ोनपे के अंदर भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि फ़ोनपे के अंदर जो आपकी UPI ID मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ वो आपको कहाँ पे मिलेगी। आप फ़ोनपे के अंदर जब जाओगे दोस्तों, जब आपका जो फ़ोटो होता है आप उस पर क्लिक कीजिएगा और उसके नीचे लिखा होता है रिसीव मनी UPI ID। तो यहाँ पर आप जो है आसानी से अपनी UPI ID निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल पे के अंदर। गूगल पे के अंदर आप अपनी UPI ID कैसे निकालोगे, तो गूगल पे के अंदर दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे आप अपने फ़ोटो पे क्लिक करोगे ना, तो आपकी जो भी आपका नाम होगा उसके नीचे आपका जो भी Gmail ID होगा यानी कि आपके नाम के नीचे ही आपको आपकी UPI ID देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी UPI ID भी निकाल सकते हो काफ़ी आसान तरीके से। और पेटीएम का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आता है दोस्तों अमाउंट। मान लीजिए आपका 5,000 या 50,000 जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आगे आता है किस डेट में। यहाँ पर डेट पूछी जा रही है दोस्तों आपसे कि किस डेट में आपका जो अमाउंट है, मान लीजिए आज 20 तारीख है तो हम आज की डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। अब मान लीजिए मैंने पेटीएम से पेमेंट किया है या गूगल पे से किया है या फ़ोन पे से किया है, तो उसके अंदर जो भी आपकी ईमेल ID होगी ना दोस्तों, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है आसान तरीके से। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी आपका फ़ोन पे का या गूगल पे का या पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा काफ़ी आसान तरीके से। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर अपलोड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। दोस्तों यदि आपने अपनी पेटीएम के अंदर, फ़ोनपे के अंदर, गूगल पे के अंदर जो है यानी कि यदि कोई अदर बैंक लगा रखा है, या मान लीजिए पेटीएम नहीं लगा रखा है, अदर बैंक लगा रखा है, तो आप बैंक में जाएं, अपनी बैंक की अपनी पासबुक की उस डेट की, मान लीजिए आज मैं इसको भर रहा हूं तो मैं आज की वहां पर जाकर एंट्री करा के लाऊंगा और एंट्री करा के उसका फोटो खींच के यहाँ पर आप जो है इस पर क्लिक करके उस फोटो को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। वरना जो आप फोटो क्लिक करोगे उसे PDF में कन्वर्ट करने के बाद में भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और इसको आप आसानी से सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको एक बार शॉर्टकट तरीके में जरूर बता देता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चुनेंगे। यदि आपने किसी फ्रेंड दोस्त को किया है तो पर्सन टू पर्सन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी क्या हुआ है कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर आएगा। यदि आपने किसी गलत बंदे को पैसे भेज दिया तो इसको चुन लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर कमेंट लिख दीजिएगा, भाई मैं गलती से मेरे को 12 की जगह 13 हो गया। जो भी आपको बताना है बता सकते हैं आप इंग्लिश में। ट्रांजैक्शन आईडी मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजैक्शन आईडी कैसे निकालें। बैंक सेलेक्ट करें। VPN यानी VPN क्या होता है, ये होती है आपकी UPI ID। पेटीएम की UPI ID, फ़ोनपे की UPI ID और गूगल पे की अपनी UPI ID। यानी आप कंप्लेंट डाल दें तो आपको अपनी डालनी है। यहाँ पर अमाउंट डाल दें, तारीख डाल दें, किस तारीख में डालिए, ईमेल ID डाल दें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दें। यदि आपने पेटीएम से किया था पेटीएम का वो स्क्रीनशॉट मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने बैंक से किया तो बैंक की जाके स्टेटमेंट निकलवाएं, उसका फ़ोटो खींचें, उसको खींचकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें। मैं लेता हूँ इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।